everyone, I Professor Reshma Kotwani welcome you all on this educational platform English World। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जिन्हें 12th के बाद टीचिंग एज अ करियर ऑप्ट करना है या टीवाई के बाद वो टीचिंग एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई मस्ट से दैट ऑन दिस चैनल इटसेल्फ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी, हम एक्टिविटीज भी सॉल्व करेंगे। और ये जो कोर्स होगा वो बेसिक से एडवांस लेवल तक का कोर्स होगा। मतलब अगर आप बिगिनर हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए सुटेबल है। अगर आप एडवांस हैं, आपको अब आती है, स्टार्टिंग का इंग्लिश बोलने आपको आता है, आप थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हो या फ्लुएंसी थोड़ी कम है, तो भी ये कोर्स आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें बहुत से फैक्ट्स आपको पता चलने वाले हैं जो आप एडवांस लर्नर होने के बाद भी बहुत मिस्टेक्स करते हो। तो ये जल्दी ही कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ये कोर्स मैं आपको 2 दिन में स्टार्ट करवाने वाली हूँ, ठीक है। और इस कोर्स के साथ मैं पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड करूंगी आपको। पीडीएफ जो भी है, एक्टिविटीज जो भी है, क्विज जो हम सॉल्व करेंगे इस कोर्स से रिलेटेड, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और इस कोर्स का एडवांटेज उठा सकते हैं। तो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हम कुछ ही दिन में, 2 दिन में ही वो कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए ये वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैंने ये जो टीचिंग एज अ करियर है, इसमें टोटल मैंने 6 डिविजन्स किए हैं। मतलब आप 6 लेवल के टीचर्स बन सकते हो, 6 लेवल के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हो, और हर लेवल पे क्या डिग्री आपको चाहिए ये मैं आपको लेवल के साथ बता दूंगी। सबसे फर्स्ट जो आता है वो होता है प्राइमरी लेवल टीचर। अगर आपको प्राइमरी लेवल टीचर बनना है, मतलब बिफोर फर्स्ट स्टैंडर्ड, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के पहले स्टूडेंट्स हैं, मतलब एलकेजी जूनियर केजी के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको उनको पढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, 10+2 फ्रॉम एनी स्ट्रीम, कॉमर्स साइंस एंड आर्ट्स, आप कोई भी स्ट्रीम से 10+2 50% से क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आप डीएड कर सकते हो। डीएड आपको करना है, डिप्लोमा इन एजुकेशन। अगर आप डीएड नहीं कर रहे हो तो आपको एनटीटी करना है, नर्सरी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। एनटीटी क्या होता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड लेवल जो है हमारा वो है प्राइमरी लेवल। इसमें आपको 1st to 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना होता है, या तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको बीलेड या डीलेड बोला जाता है। इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है प्राइमरी के बाद आगे आता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स है, मतलब 6th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के, 6th स्टैंडर्ड से लेके जो 8th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप एक तो 10+2 के बाद इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम कर सकते हो। मतलब 10+2 के बाद आप 4 साल पढ़ोगे तो आपका बीकॉम जो भी आप करना चाहते हो, बीकॉम बीएमएस जो भी आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री करना चाहते हो वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और बीएड भी आपका हो जाएगा। मतलब ग्रेजुएशन के बाद 1 साल आपको लगेगा। अगर आप 12th के बाद करते हो तो आपको 4 साल लगेंगे। बट अगर यही बीएड प्रोग्राम आप टीवाई के बाद करते हो तो टीवाई के बाद आपको 2 साल लगेंगे। मतलब 12th के बाद अगर आप देखोगे तो 5 साल में आपका बीएड होगा। तो इसीलिए आप अगर 12th के बाद ही बीएड स्टार्ट कर लेते हो तो आपका 1 साल बच जाएगा। ओके, मैंने ग्रेजुएशन के बाद किया हुआ था तो मेरा एक्सपीरियंस वैसा है। आप अभी 12th के बाद भी आया हुआ है, अभी आपके पास ऑप्शन है, आप 12th के बाद भी कर सकते हो, पहले ये ऑप्शन नहीं था। आगे हम बढ़ते हैं। ये था सेकेंडरी 6th to 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अब आता है हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, हायर सेकेंडरी लेवल। हायर सेकेंडरी लेवल जो है वो 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम आपको क्वालिफिकेशन है। फिर आप 6 to 8 या 8 to 12 भी पढ़ा सकते हो, ठीक है, 8 to 10 भी पढ़ा सकते हो। तो वहां के लिए क्वालिफिकेशन आपको क्या है, आपको ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के साथ बीएड करना है। ओके, तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी बीएड कर सकते हो जैसे मैंने बोला, या तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए भी आप जा सकते हो। अब बीएड कोर्स के बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ कि बीएड कोर्स आपको कितने साल का होता है और क्या क्या आपको वहां पे ऑप्शंस मिलते हैं और वो कैसा होता है, किस कॉलेज के थ्रू होता है या यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये हो गया हमारा हायर सेकेंडरी जो 10th स्टैंडर्ड तक हो जाता है। अब 10th स्टैंडर्ड के बाद आता है जूनियर लेवल का। मतलब आप जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। जो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए आपसे बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिमांड
करते हैं। मतलब अगर आपने बीकॉम किया है तो उसके बाद आपको एमकॉम डिमांड करते हैं। मतलब आपका एमकॉम होना चाहिए, एमकॉम बीएड आप होने चाहिए, ठीक है। बीएड भी करना है आपको और एमकॉम भी करना है। बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो बीकॉम बीएड भी ले लेते हैं, ठीक है। आगे हम जाते हैं जो है यूनिवर्सिटी लेवल टीचर। अगर आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना है या डिग्री कॉलेज लेवल पे पढ़ाना है, जहाँ पे टीचर्स का भी एक पोस्ट होता है, मतलब एक असिस्टेंट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर, ऐसा करके उनका पोस्ट जाता है। तो अगर आपको डिग्री लेवल पे पढ़ाना है तो डिग्री लेवल के लिए एमकॉम कंपलसरी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से भी फील्ड में कर सकते हो, मतलब कौन से भी स्ट्रीम में कर सकते हो। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करना कंपलसरी है अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे या डिग्री लेवल पे पढ़ाना चाहते हो, तो मतलब 12th के बाद अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो। और अगर ये डिग्री होने के बाद, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होने के साथ साथ आपको यूजीसी अप्रूव्ड नेट भी क्लियर करना होगा, नेट सेट का एग्जाम भी क्लियर करना होगा। अगर आप सेट नहीं किया है तो एटलीस्ट नेट तो आपको करना ही होगा। नेट किया आपने तो ठीक है, सेट आपसे डिमांड नहीं किया जाता है। तो यूजीसी अप्रूव्ड नेट क्लियर करना है। अब नेट वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिनका एमकॉम में 55% है। तो अगर आपका 55% है, मतलब आपको क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन 55% से क्लियर करना है। 55% क्लियर करने के बाद यू कैन अप्लाई फॉर नेट एग्जाम, ठीक है। और नेट क्वालिफाई होने के बाद ही आप डिग्री लेवल पे पढ़ा सकते हो ऑफिशियली, या एक यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो मतलब जो कॉलेजेस अच्छे हैं होंगे वो आपको नेट अपीयर्ड को ही लेंगे, सॉरी नेट क्लियर्ड को ही लेंगे। बट कुछ कुछ कॉलेजेस हैं ऐसे जो जिनका नेट नहीं हुआ है, वो नेट एस्पायरेंट्स को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 6 लेवल। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको बीएड करना है, अगर आपको बीएड करना है तो वो कितने साल का कोर्स है। पहले बीएड 1 साल का हुआ करता था, बट अब ये 2 इयर्स का कोर्स है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो 2 साल का। अगर आप टीवाई के 12th के बाद करते हो तो 4 साल का हो जाएगा। उसमें आपका बीकॉम भी हो जाएगा, मतलब ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी हो जाएगा, और वो आपका एक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, और आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बीएड आपको किसी अच्छे कॉलेज से करना है, ये फुल टाइम कोर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा कॉलेज अटेंड करना रहता है। 6 to 7 आवर्स का कॉलेज होता है, जहाँ पे आपको कॉलेज अटेंड करना रहता है। यहाँ पे साल भर का अगर आप देखोगे तो वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि फीस कितना लेते हैं, बट 40,000 तक, 30-40,000 तक, 30-40,000 का 1 ईयर का फीस हो जाता है। जो अगर हम 2 साल का करेंगे तो कुछ 80,000 तक आपका खर्चा, 70-80,000 तक आपका खर्चा आ जाता है। उसमें आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, ठीक है। बहुत कुछ रहता है जो आपको वहां पे करना रहता है, जो मैंने मिला जुला के आपको एग्जामिनेशन का सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं बीएड के, ठीक है। एक साल में 2 सेमेस्टर्स आपके होते हैं, तो टोटल 4 सेमेस्टर्स आपके होते हैं। ये 4 सेमेस्टर्स करने के बाद आप बीएड कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बीएड में जो ये 4 सेमेस्टर्स होते हैं उनमें आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। आपका डिपेंड करता है कि आपने एमकॉम कैसे किया है। आपने कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो अकॉर्डिंगली होगा, या आपने साइंस से 12th किया हुआ है, साइंस से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आपको आपके सब्जेक्ट्स बीएड के मिलेंगे, ठीक है। और उसमें आपको एक आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट सिलेक्ट करना रहता है। जैसे मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया था, अगर आपको इकोनॉमिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपका अकाउंट्स है तो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, अगर आप साइंस स्टूडेंट्स है तो अकॉर्डिंगली आपको आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। अब इसका भी जो एग्जामिनेशन होता है वो सब, इससे पहले भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। बीएड का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है पहले, जो सीईटी का एग्जाम होता है जो आपको देना रहता है। उस सीईटी का एग्जाम बहुत ईजी होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें क्लियर हो जाते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस तो अगर आप सीईटी सिर्फ अपीयर कर रहे हो या सिर्फ आपने एग्जाम फॉर्म भी भरा है ना सीईटी का, या और एग्जाम नहीं भी दिया है, एग्जाम फॉर्म भी भरा है ना आपने, तो भी आपको वो अलाउ करते हैं, बीएड का एडमिशन दे देते हैं। तो ये था मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया बीएड के बारे में। अगर आप और किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, या डीएड के बारे में, बीलेड, डीलेड या बीएड के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने इस वीडियो लेक्चर में समझाया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप बता दीजिए, अदरवाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।